हेलो दोस्तों, वेलकम टू द फाइनेंशियल टिप्स एकेडमी। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हिलेगा मिलेगा पैटर्न। नीतीश सर का ये बनाया हुआ पैटर्न है। इसको मैंने पिछले 2-3 सालों से यूज़ किया है। क्या मैंने इसमें पाया, इसका हम लोग रिव्यू करेंगे। कैसे इसका यूज़ करना है, कैसे इसको ड्रॉ करेंगे, प्लॉट करेंगे और कहाँ कहाँ इसमें कमियाँ हैं, उसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो यहाँ पे देखें, जैसे मैंने ये निफ्टी 50 का जहाँ पे चार्ट ओपन कर रखा है, यहाँ पे हिलेगा मिलेगा पैटर्न, यहाँ पे वो ड्रॉप है लिस्ट है। इसे मैं अभी हटा देता हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पे ये समझ में आ रहा होगा, एक यहाँ पे कंप्लीट पैटर्न है, ये कैंडलस्टिक पैटर्न है। कैंडलस्टिक के अलावा और भी बहुत सारे पैटर्न होते हैं, लाइन चार्ट होता है, हाइकन ऐसे ही होता है, बट हम लोग मेनली जो यूज करते हैं ये दो पैटर्न यूज करते हैं, एक कैंडलस्टिक पैटर्न एंड दूसरा यहाँ पे लाइन पैटर्न। ठीक है, यहाँ पे दो पैटर्न यूज करते हैं, बट यहाँ पे आज हम लोग जो यूज करेंगे वो दैट इज ओनली कैंडलस्टिक पैटर्न। अब यहाँ पे स्ट्रेंथ का क्या यूजेस है उस डिस्कशन करेंगे, है ना। आरएसआई स्ट्रेंथ का क्या यूजेस आएगा, उस स्ट्रेंथ के बिहाफ पे कैसे हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं या पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं या इवन इंट्राडे करते हैं। तो कहाँ पे हिलेगा मिलेगा पैटर्न को कैसे यूज करना है, कैसे प्लॉट करना है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग उसमें देखते हैं। ठीक है, उसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को, और कैसे प्लॉट करते हैं वो भी आप देख लें। ठीक है, हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक क्योंकि मैं अपना यहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैं इस ट्रेडिंग सेटअप को यूज करके कहाँ कहाँ इससे यूज करके फायदा उठाया उसके बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ, और क्या क्या इसमें थोड़ा सा एरर है उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम लोग सबसे पहले स्ट्रेंथ पे चले जाते हैं, दैट इज आरएसआई। आरएसआई को यहाँ पे जो सबसे पहला आ रहा है उसको हम लोग यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आरएसआई आ गया है ना। आरएसआई 14 आ रहा है, इसमें बस थोड़ा चेंजेस कर लेते हैं। ये जो यहाँ पे पीरियड है इसको हम लोग 9 कर लेते हैं। ठीक है, और ये ओवरबॉट 80 का दिखाता है एंड ओवरसोल्ड 20। ठीक है ना, 80 के ऊपर जाए तो ओवरबॉट है एंड 20 के नीचे जाए तो ये ओवरसोल्ड जोन कहलाता है। ठीक है, आरएसआई का ये अपना स्टैंडर्ड इसने बना रखा है। बस इसमें कुछ हमें चेंजेस करना है। हम लोग बस 50 मान लेते हैं, दोनों 50-50 कर लेते हैं। इसका बस कलर हम लोग चेंज कर देते हैं, ऊपर रेड एंड दिस वन इज ब्लू। ओके, रेड है तो बाई में आ गया है और ब्लू है तो सेल में आ गया है। ना तो ये ओवरबॉट है नहीं ओवरसोल्ड है, क्योंकि जब भी कोई स्ट्रेंथ 50 से ऊपर की ओर मूव करता है तो काफी स्ट्रेंथ के साथ वो मूव करता है, अगर उसमें अच्छा मोमेंटम आएगा तो। ठीक है, तो इससे ऊपर जब भी मूव करेगा 50 से ऊपर, आप अक्सर देखेंगे 50 से ऊपर अगर चला गया स्ट्रेंथ प्राइस के साथ है, अगर कहीं डाइवर्जेंस नहीं बना हो तो उसमें अच्छा खासा आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। और 50 से जैसे ये नीचे आएगा, ठीक है ना, उसके बाद उसमें अच्छा खासा आपको सेलिंग देखने को मिलेगा। देखिए इस तरह का पैटर्न है ना। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो नोट कीजिएगा, यहाँ पे ये नीचे आया, ठीक है, ये स्ट्रेंथ भी नीचे गया, फिर उसके बाद ये ऊपर आया, स्ट्रेंथ भी ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो यहाँ भी डब्ल्यू पैटर्न बनता है, जो कि मैंने डिस्कस किया था। यहाँ पे मैंने पोर्टफोलियो भी बनाया था और लाइव आया था, यहाँ पे लाइव आया था और ये पोर्टफोलियो बना के आपको मैंने शो भी किया था। ठीक है, ये कैसे आपको पोर्टफोलियो बनाना है, डब्ल्यू पैटर्न ये बना रहा था। ठीक है, कैंडल स्टिक पैटर्न में भी डब्ल्यू बना रहा था और लाइन चार्ट में भी डब्ल्यू बना रहा था, यहाँ देखें। ओके, और इसने यहाँ पे कंसोलिडेट करा और देखें ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दिया। मैंने यही बोला था ना, जैसा यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना था इससे प्रीवियस में, ठीक है, यहाँ के आसपास या कहीं आसपास मैंने बताया था कि इस तरह का जो पैटर्न बना है और कंसोलिडेट होके मूव कर रहा है, तो मतलब यहाँ के अच्छा खासा मूवमेंट मिलेगा, और इसने अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दिया। ओके, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं ये वाला डब्ल्यू है कैंडल, उसमें थोड़ा सा क्लियरली नहीं दिख रहा था, बट यहाँ कैंडल स्टिक में दिख रहा था। ठीक है ना, ये वाला डब्ल्यू बन के ये जो मूवमेंट लिया है ना, बीच में कंसोलिडेट किया, फिर कंसोलिडेट किया, फिर इसने अच्छा खासा मूवमेंट दिया। यहाँ पे भी ये कंसोलिडेट करके मूव किया ना, यहाँ कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ किया, फिर देन मूवमेंट दिया। तो इस तरह से कंसोलिडेशन दे के जो मूवमेंट दे वो अच्छा है। ऐसा नहीं कि लगातार मूव करता रहे, जैसे अभी कंसोलिडेट कर रही है तो यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे आना चाहिए। ओके, हिलेगा मिलेगा पैटर्न को और आगे डिस्कस करते हैं। तो ये आपने समझ लिया, 50-50 हम लोग डिवाइड करते हैं, ऊपर रेड है तो बाय, नीचे ब्लू है तो सेल है।
ओके, अब हम इसमें मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। मूविंग एवरेज लगाने से क्या होता है कि हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि कहाँ से हम इसमें बाइंग करेंगे, कहाँ से सेलिंग करेंगे। तो मूविंग एवरेज डाल दिया, यहाँ पे पीरियड डाल देंगे 21 का। ओके, और इसको लेंगे वेटेड मूविंग एवरेज, है ना। और कहाँ लगाएंगे, फील्ड में इसको लगा देंगे RSI पे। ओके, कलर भी यही रहने देंगे, रेड कलर ही, और इसको डन कर देंगे। पहला वेटेड मूविंग एवरेज है ना 21 का हमने लिया, और इसको लगा दे RSI 9 में। ओके, फिर एक और मूविंग एवरेज लेते हैं, फिर एक और मूविंग एवरेज लेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे स्टडी में जाके, और यहाँ पे इसको 3 लेंगे, और इसको ले लेंगे एक्सपोनेंशियल। फील्ड जो सेलेक्ट करेंगे सेम RSI 9, और कलर कोड इसका बस चेंज कर दिया। पहला वाला कोई कलर चेंज नहीं किया, उसको रेड का रेड रहने दिया, इसको ग्रीन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, जैसे इसने W बनाया है ना, यहाँ पे देखें W बनाया, ठीक है, और जैसे ये इसके ऊपर आया, रेड लाइन नीचे आ गया, ग्रीन लाइन ऊपर आ गया, और ये जो RSI वाला ब्लैक लाइन ये सबसे ऊपर आ गया। ये जैसे ऊपर आ जाए, रेड लाइन नीचे आ जाए, मतलब ये बाय का सिग्नल दे दिया है। कैंडलस्टिक पैटर्न ने भी बाय बोल दिया, W पैटर्न ने भी बाय बोल दिया, और हिलेगा मिलेगा पैटर्न ने भी बाय बोल दिया। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रहा है, कोई भी कंफ्यूजन आ रहा है, नीचे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये नीचे आया कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है ना। यहाँ पे इसने क्या बनाया था, ओपन हाई बनाया था। देखिए जो प्राइस था वो ओपन 1/4 नहीं, थोड़ा सा फर्क है, ओपन हाई नहीं बनाया, बट यहाँ पे रेड कैंडल बनाया, इसने इसके सपोर्ट को तोड़ा। प्राइस एक्शन भी हम लोग समझते हैं, प्राइस एक्शन इसने यहाँ इसके सपोर्ट को तोड़ दिया, ठीक है, और इसके नीचे आ गया, ठीक है। या फिर इसमें मूविंग एवरेज 20 SMA आप लगा दें, सिंपली 20 SMA के ऊपर है तो बाय में है, 20 SMA के नीचे है तो सेल में। ये इस कॉन्सेप्ट को यूज करता है। देखें 20 SMA के ऊपर बाय, 20 SMA के नीचे सेल, ये ब्लू आ गया, 20 SMA के नीचे आया कैंडलस्टिक पैटर्न या प्राइस, जो भी स्टॉक्स आप सेलेक्ट कर रहे हैं, इसके नीचे आए सेल, इसके ऊपर आए बाय, ठीक है। अगर कोई यहाँ पे देखे, इसमें इस तरह के ग्लिचेस देता है, ये जैसे आया 20 SMA पे टच किया, लेकिन यहाँ नीचे सेल नहीं आया, ये भी सेल नहीं बताया, ये भी सेल नहीं बताया। कई बार लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लें, कोई स्टॉक में ये हिल रहा है, यहाँ पे यहाँ मोमेंट आ गया, यहाँ मोमेंट आ गया, यहाँ मोमेंट आ गया, कहीं तो निकल जाए, ये गिर रहा है, ये गिर रहा है। हमारे साथ भी होता था स्टार्टिंग में, अरे 2 कैंडल रेड बना दिया, मेरा प्रॉफिट थोड़ा कम दिखाने लगा, हम निकल जाते हैं, क्या पता इससे नीचे गिर जाए। ओके, यहाँ पे आप देखें, इसे मैंने यूज किया, साथ में हिलेगा मिलेगा पैटर्न को यूज किया, बीच बीच में आपको सेल आ गया। जब तक ब्लू नहीं आ जाए क्लियरली और प्राइस 20 SMA के नीचे नहीं आ जाए, सेल नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये आया, ये कंसोलिडेट कर रहा था, है ना, लेकिन प्राइस नीचे आ गया 20 SMA के, ये ब्लू दिखा दिया, यहाँ पे सेल आ गया था। फिर इसको ऊपर आने का वेट करेंगे, फिर ऊपर आया, और ये देखिए कितना जबरदस्त यहाँ पे पैटर्न बनाया है ना। यहाँ नीचे W भी बना रहा है। ओके, तो इसमें भी W ढूंढना है और इसमें भी W ढूंढना है, और जो परफेक्ट बनेगा W, जहां परफेक्ट बनेगा वहां पे हम लोग पोर्टफोलियो बनाएंगे या किसी पर्टिकुलर स्टॉक से मूव करेंगे। जो इस तरह का पैटर्न स्टॉक में भी बन रहा है, वैसे स्टॉक्स में हम यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो या उसमें अपना पोजीशन बना लेते हैं, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए डेली टाइम फ्रेम यूज करेंगे, और पोजिशनल ट्रेड के लिए वीकली टाइम फ्रेम यूज करेंगे, है ना। वीकली में यहाँ पे सेल आया था 20 SMA के नीचे तो सेल है, 20 SMA के ऊपर तो बाय, ओके। और मंथली टाइम फ्रेम में इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करेंगे तो मंथली टाइम फ्रेम में सेम चीज, सब कंसेप्ट सब सेम है, बट यहाँ पे 20 SMA, ये जो ऊपर है 50 के ऊपर है तो बाय है, ये 20 SMA के ऊपर है तो बाय, ठीक है। 20 SMA के नीचे सेल है, 20 SMA के नीचे यहाँ पे सेल आया नहीं एग्जैक्टली, बट यहाँ पे इसने इसके एवरेज को आया, 20 SMA के आसपास आया, बस यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ 20 SMA के पास आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ पे कोशिश किया लेकिन आया नहीं, अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। इस कॉन्सेप्ट का किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स में आप यूज कर सकते हैं, या फिर इंटरडे ट्रेडिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। आप इसी को यूज कर लें आवरली टाइम फ्रेम में, है ना। आवरली टाइम फ्रेम पे कहीं कहीं आपको इस तरह के ग्लिचेस मिलेगा। कोई भी प्राइस इस तरह से 20 SMA में चिपक के चले, बिल्कुल चिपक के चले, है, और जैसे ब्रेकआउट दे दे, यहाँ ब्रेकआउट दिया और हिलेगा मिलेगा, ऑलरेडी बाय में था, पोजीशन में बैठ जाएंगे,
ओके, इसका ब्रेकआउट का वेट करेंगे, यहाँ से कंसोलिडेट करेगा। अगर बॉलिंजर बैंड लगाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ये ना आपका यहाँ पे लगाए थे, यहाँ पे स्क्वीज किया होगा बॉलिंजर बैंड, है ना, स्क्वीज किया। तो अब आज जो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, बस इसका एक्सपीरियंस मैंने अच्छा खासा देखा है कि आप अगर इसमें 20 SMA लगा दें और मतलब मूविंग एवरेज में कंफर्मेशन ले और दूसरा हिलेगा मिलेगा से कंफर्मेशन ले, कहाँ बाय आ रहा है या फिर कहाँ सेल आ रहा है। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मंथली टाइम फ्रेम और पोजिशनर कर रहे हैं तो वीकली टाइम फ्रेम, स्विंग के लिए डेली और आपका इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आवरली एंड 15 मिनट। इससे नीचे नहीं जाना है, इससे नीचे जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा ग्लिचेस आएगा, 5 मिनट 10 मिनट टाइम फ्रेम में ग्लिचेस आएगा। उसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस जितना होगा, जितना चार्ट ट्रेडिंग आपका अच्छा होगा, यहाँ समझ लें। इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे तो मंथली टाइम फ्रेम, इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप यूज़ करें तो मंथली टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे, पोजिशनल के लिए यूज़ करें तो वीकली टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे, स्विंग के लिए यूज़ करें तो डेली टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे, एंड इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज़ करें तो आवरली एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम। आवरली पे कंफर्मेशन लेते हैं और 15 मिनट पे एंट्री लेते हैं। ओके, तो इस तरह का पैटर्न बने, इस तरह का पैटर्न बने, देख रहे हैं 20 SMA पे यहाँ बिल्कुल चिपक के चल रहा है। तो बैंड क्या होगा यहाँ पे, बॉलिंजर बैंड, स्क्वीज क्या होगा, बैंड को ब्लास्ट करे, एंट्री कर लेना है, कई जगह से कंफर्मेशन लेना है। बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट 20 SMA के ऊपर, हिलेगा मिलेगा बाय, पकड़ लो यहाँ पोजीशन, करो FNO ट्रेडिंग जो करते हो, या फिर करो इन्वेस्टमेंट इसको देख करके, करो पोजिशनल ट्रेड इसको देख के, करो स्विंग ट्रेड इसको देख के, बताओ लॉस होता है कि नहीं होता है। बहुत ही परफेक्टली ये वर्क करता है, ठीक है। आपको बस टाइम फ्रेम समझना, कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है, ठीक है। लगाइए इसमें बॉलिंजर बैंड, देखें क्या हुआ, स्क्वीज हुआ, ब्रेकआउट दिया, हर जगह से आपको कंफर्मेशन लेना है, हर एक पैटर्न को सीखिए। क्यों रिटेलर अपना लॉस करते हैं, क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप आके शुरू कीजिए तो सही, समझिए तो सही, सीखिए तो सही, सही लोगों से सीखिए जो आपको सही सिखाए। मिसगाइड मत होइए, बड़े बड़े यूट्यूबर के पीछे मत भागिए, वो कुछ से कुछ सिखाएंगे, कभी एग्जैक्टली जो सीखना वो सिखाते ही नहीं। जो रिटेलर को सीखना है कैसे पैसा कमाना है, कैसे पोर्टफोलियो बनाना है, कब बनाना है, ठीक है, और कब निकलना है पोर्टफोलियो से, कब आपको प्रॉफिट बुक करना है, ये कोई नहीं बताता एग्जैक्टली, बड़े बड़े यूट्यूबर्स तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कैसे हिलेगा मिलेगा पैटर्न यूज करना है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से यूज कर सकते हैं। इसमें 20 SMA लगा दें, ठीक है। ये भी जो भी ग्लिचेस है वो आपको बता देगा। दो जगह से हम कंफर्मेशन लेंगे, 20 SMA से कंफर्मेशन लेंगे, हिलेगा मिलेगा पैटर्न से कंफर्मेशन लेंगे, और ये रेड लाइन ग्रीन लाइन और ये हिलेगा मिलेगा RSI है, उसको कब यूज करना है उसको हमें देखना है, ठीक है ना, हर एक चीज को देखना है। और अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेरी है, नीचे कमेंट है, कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। वैसे मैंने यहाँ पे अभी रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत ही अच्छा प्रोग्राम लेके आया हूँ, मेंटरशिप प्रोग्राम। उसके थ्रू अगर आप चाहें तो यहाँ पे मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे आपको प्रॉफिट बनाना है, कैसे पोर्टफोलियो बनाना है, कैसे स्टॉक्स का सिलेक्शन करना है, कब इसको सेल करना है ना, कब एंट्री बनाना, हर एक चीज मैं सिखाता हूँ, ठीक है। हर एक पैटर्न, हर एक कॉन्सेप्ट को समझ जाता हूँ। यहाँ पे कोई भी टिप्स नहीं देता हूँ, टिप्स से मैं दूर रहता, मैं भी दूर रहा था, आप लोगों को भी दूर रहना है। टिप्स से बिल्कुल दूर रहना है, टिप्स में बिल्कुल नहीं जाना है, सीखना है, मार्केट को, पैटर्न को समझना है। जब आप एक बार सीख जाएंगे तो पैसा बाय डिफॉल्ट कमाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतने, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग फाइनेंशियल टिप्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।